दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्व विभाग और खासकर चकबंदी प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी आकार पत्रों के बारे में। अक्सर किसानों और आम लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि ये आकार पत्र क्या होते हैं। आकार पत्र 2A क्या है, 11 क्या है, 23 क्या है, 41 क्या है, 45 क्या है और ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इन सब का पूरा कनेक्शन समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, जब किसी गांव में चकबंदी शुरू होती है तो उसकी शुरुआत होती है आकार पत्र 2A से। जी हाँ, आकार पत्र 2A। आप देखें आकार पत्र 2A, ये आकार पत्र 2A है किसी गांव का। ये उसकी एक नकल है आकार पत्र 2A की। तो इसको आप देखें, इसमें क्या होता है। जब चकबंदी शुरू होती है तो इसकी शुरुआत होती है आकार पत्र 2A से। यहाँ चकबंदी की शुरुआत आधार या नक्शा होता है। इसमें ग्राम पंचायत की कुल भूमि, पुराने नंबर, पुराना सारा विवरण होता है। यानी आकार पत्र 2A में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर पुराना नंबर होता है। फिर इसके बाद रकबा आप देख रहे होंगे, किस सर्वे में कितना रकबा पाया गया है, किस काश्तकार के नाम थी सर्वे में, ये होता है। फिर इसके आगे ये कॉलम नंबर 14 में उस समय उस गाटे की स्थिति क्या थी, उस गाटे पर मकान बना था या खाली थी या बंजर थी या बाग लगा था, ये इसी खाते में दर्ज होता है। फिर 18 नंबर इसमें दर्ज होता है कि वो रकबा अचक था या और कुछ। अगर अचक है तो इसमें चढ़ता है, कोई परिवर्तन हुए हैं, आदेश हुए हैं तो इसमें चढ़ता है। ये इधर वाले का कॉलम मेन होता है। ये कॉलम, इसमें मौके की स्थिति लिखी होती है और इसमें कॉलम नंबर 18 में उसकी मालिक लगी है। अगर मालिक लगी है तो वो यहाँ पर लिखा होता है किसने पैसे मालिक लगी है, और यहाँ पर लिखा होता है अचक है या नहीं। शुरुआत में जब चकबंदी की शुरुआत इसी से होती है। बनने के बाद फिर किसानों से आपत्तियां मांगी जाती है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो फिर वो आपत्ति मांगा जाता है। आपत्ति को इस आकार पत्र 11 में निस्तारित किया जाता है। रिकॉर्ड में अगर कोई गलती है, किसी का नाम छूट गया है या कोई संशोधन होना है, तो इसमें संबंधित जो भी आदेश पारित होते हैं वो इसी आकार पत्र 11 में चढ़ते हैं। यानी सुधार का काम यहीं से शुरू होता है। अब इसके आगे कनेक्ट करते हैं। जब आकार पत्र 11 के सारे आदेश फाइनल हो जाते हैं तब तैयार होता है सबसे अहम दस्तावेज, जिसको हम आकार पत्र 23 कहते हैं। आइए हम आकार पत्र 23 अब देखते हैं। आकार पत्र 23, ये है आकार पत्र 23। आकार पत्र 23, इसमें क्या क्या होता है ये जाने। इसमें चक बनने का प्रपत्र कहते हैं इसको। आकार पत्र 11 के आदेश के आधार पर ही किसानों को नया चक और नया नंबर आवंटित किया जाता है। पुराना नंबर बदलकर क्या नया नंबर मिल रहा है, इसकी जानकारी आपको इसी आकार पत्र 23 से मिलती है। लेकिन दोस्तों, पुराने रिकॉर्ड से लेकर नए चक तक पहुंचने के में क्या क्या फेरबदल हुआ है, इसका पूरा हिसाब रखने के लिए और रिकॉर्ड भी है, जिसे आकार पत्र 41 कहते हैं। जैसे ये कॉलम आप देख रहे होंगे, इसमें ये है चक संख्या, ये काश्तकार का नाम होता है। अब यहाँ पर ये पुराने नंबर वगैरह लिखे होते हैं, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पर उसका रकबा कितना था ये लिखा होता है। अगर बंटवारा हुआ है, जैसे ये इसमें बंटवारा चढ़ा अगर 23 में, इसी में बंटवारा भी चढ़े हुए होते हैं। अगर कोई आदेश है तो इसमें चढ़े होते हैं, किसी कोई आपत्ति है, ये मूल नंबर इधर होते हैं। आगे साइड में इसके आगे जो कॉलम होता है उसमें ये जो प्रस्तावित जोत होती है ये यहाँ पर लिखी होती है। जो पहले इधर शुरुआत में होता है यहाँ पर ये मूल नंबर होते हैं।
आगे साइड में प्रस्तावित जोत होती है। जैसे ये कॉलम है, इसमें भी ये इसका चक संख्या ये है, इसके नाम है, यहाँ पर ये मूल नंबर, ये आदेश चढ़े हुए हैं, और इसके आगे जो है ये इनके प्रस्तावित जोत कि किस में इनको मिलेगा। अगर कोई परिवर्तन होता है, जैसे इसमें परिवर्तन हुए हैं, ये आदेश कितना निकाला गया और ये दिया गया, मतलब ये नंबर हटा दिए गए हैं, ये नंबर दिए गए हैं, इस प्रकार इसमें आदेश चढ़े हुए होते हैं। इसके बाद बनता है आकार पत्र 41। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अभी बताता हूँ कैसे कनेक्ट होते हैं। तो बोलते हैं आकार पत्र 41। यह प्रपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पुराने रिकॉर्ड यानी आकार पत्र 2 और आकार पत्र 23 के बीच की पूरी तुलनात्मक रिपोर्ट या बदलाव का विवरण होता है। यह बताता है कि किस प्रक्रिया के तहत आपकी पुरानी ज़मीन नए रूप में बदल गया है। और जब इनकी आखिरी कड़ी पर आते हैं, जिसको हम कहते हैं आकार पत्र 45, तो आकार पत्र 41 में ऐसा क्या क्या है। ये जो नया नंबर होता है, ये रकबा होता है। जो पुराने नंबर जो मैंने बताया था प्रस्तावित जोत आकार पत्र 23 में बताया था, ये नंबर प्रस्तावित होते हैं। तो अगर इन्हीं नंबरों के लिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो इसमें जरूर मिल जाएंगे। ये पुराने नंबर होते हैं और ये उसका रकबा होता है। अगर जैसे ये नया नंबर है, ये पुराने नंबर कितने 2 नंबरों से पुराने नंबर से मिलकर बना है, ये 2 नंबर। इसके बाद ये रकबा होता है, किससे कितना मिला है, ये होता है 45 का नंबर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है 45, देखते हैं हम लोग। ये होता है आकार पत्र 45। 45 का खाता नंबर हमको यहाँ से मिलता है, ये रिकॉर्ड, ये 45 का नंबर होता है। इसी 45 के जो यहाँ पर इसका खाता नंबर बन जाता है, ये काश्तकार का नाम हो जाता है। और ये रकबा जो गाटा नंबर होता है ये, और यहाँ पर उसका रकबा, यहाँ पर आकार पत्र 23 का नंबर, आपने अभी आकार पत्र 23 देखा था, आकार पत्र 23 ये जो नंबर होता है वो यही जो विशेष विवरण कॉलम में 45 में लिखा हुआ है वही चक संख्या होता है। ये चक संख्या है। चकबंदी प्रक्रिया का जो फाइनल रिकॉर्ड होता है वो यही होता है। आकार पत्र 23 जो चक है बना है और आकार पत्र 41 में जो मिलान हुआ है, उन सबको अंतिम रूप देकर इसी आकार पत्र 45 में हमेशा के लिए लॉक कर दिया जाता है। गांव के हर खातेदार की पक्की और अंतिम जमीन इसी से तय होती है। तो दोस्तों, सरल शब्दों में कहें तो आकार पत्र 2A से शुरुआत हुई, आकार पत्र 11 में उससे सुधार के आदेश हुए, आकार पत्र 23 में नया चक बना, आकार पत्र 41 में पुराने और नए का पूरा हिसाब मिलान हुआ, और अंत में आकार पत्र 45 में सबको फाइनल करके नया पक्का रिकॉर्ड बना दिया। उम्मीद है कि अब आपको इन सभी आकार पत्रों का पूरा कनेक्शन समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने किसान भाइयों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।